एक बार एक हाथी जंगल में घूमने के लिए निकला। हाथी बहुत ही ज्यादा रहमदिल और अच्छी आदतों वाला था। वो हाथी अपनी दाम हिलाता, आंखें मिटकाता, झूमता गाता चला जा रहा था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि चूहे का एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है। वो बच्चा जोर जोर से बचाओ बचाओ भी चिल्लाते जा रहा था। हाथी को इस पर रहम आ गया। वो फौरन पानी में यात्रा और चूहे के बच्चे को अपनी सूंड में अलिफाटे कर बाहर निकाल लाया और वहां से चलने लगा। चूहे के बच्चे ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और बाय बाय कहकर अपने बिल की तरफ चल दिया। एक चिड़िया दरख्त पर बैठी हुई ये सब देख रही थी। उसको खुद अपना अंडा सीना भारी पड़ रहा था। वो इस ख्वाहिश में थी कि कोई सूरत निकल आए कि मैं अंडे से अलिफाटे कर कहीं अलिफाड़ जा। वो हाथी को देखकर हंसते हुए इससे बोली, हाथी भाई कहाँ जा रहे हो? हाथी बोला, बस बहन, जरा जंगल की सैर पर निकला हूँ। चिड़िया बोली, हाथी भाई, मैंने देखा तुम बहुत रहमदिल हो। अभी अभी तुमने चूहे के एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। वाकई एक बहुत अच्छा काम किया तुमने। मेरा भी एक काम कर दोगे? हाथी ने कहा, बोलो बहन, क्या काम है? चिड़िया बोली, मैं कल से भूखी प्यासी यहाँ बैठी हूँ। घोंसले को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। अगर तुम कुछ देर उसकी देखभाल करो तो मैं अपने खाने का कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। मेरे आने तक तुम अंडे को सीने रहना। हाथी बोला, क्या फिर तुम मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चिड़िया कहने लगी। बच्चे को देखने और उसके साथ खेलने के लालच में बेचारा हाथी मान गया। चिड़िया ने सोचा कि हाथी अंडे को सीना भी रहेगा और उसके घोंसले की निगरानी भी होती रहेगी और वो कुछ देर घूमती फुरती रहेगी। इस चिड़िया को जंगल में शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। अब वो बेचारी चिड़िया अपने घर तक वापस न जा पाए। बेचारा सीधा सादी हाथी अंडे पर बैठा उसे सीना रहा और चिड़िया बेचारी शिकारी के पिंजरे में जगह जगह घूमती रही। हाथी इस इंतजार में था कि कब अंडे से बच्चा निकले और मैं इसके साथ खेलूं। कई दिन गुजर गए, अंडे से बच्चा भी ना निकला और चिड़िया भी नहीं आए। वहां से जो भी जानवर गुजरते वो हाथी का मजाक अलिफाड़ती के कभी ऐसा भी हुआ है कि हाथी के सीने से अंडे से बच्चा निकला हो। हाथी बेचारा सुनता और चुप रह जाता और इसी तरह अंडे को सीना और घोंसले की हिफाजत करता रहा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद चिड़िया नहीं आए। एक दिन सर्कस वालों ने हाथी को देखा। वो उसे पकड़कर सर्कस में ले जाना चाहते थे, लेकिन हाथी बच्चे के इंतजार में टस से मिस ना हुआ। सर्कस वालों ने जब ये देखा तो उसे घोंसले समेत अलिफाटे कर ले गए। हाथी अंडे पर बैठा ही रहा, वो किसी भी तरह से खड़ा ना हुआ। सर्कस वालों ने लाख कोशिश की कि वो कोई करतब दिखाए, लेकिन हाथी बैठा ही रहा और वो जो भी करता बैठे ही बैठे करता। वो अंडे पर बैठे बैठे ही बैंड बजाता और लोगों को हंसाता। ये भी लोगों के लिए एक हैरत अंगेज और दिलचस्प बात बन गई कि हाथी अंडे पर बैठा हुआ इससे सीना रहा है, देखें बच्चा निकलता है या नहीं। एक दिन अंडा हिलने लगा। हाथी घबरा गया कि ये क्या हुआ। अंडा चटका और टूट गया। अंडे से बच्चा बाहर निकला तो सब लोग हैरान रह गए कि अंडे से एक छोटा सा खूबसूरत अजीबोगरीब बच्चा निकला जो आधा हाथी जैसा और आधा चिड़िया जैसा था। ये तो लोगों के लिए एक अच्छा खासा अजूबा हो गया। हाथी और वो बच्चा दोनों मिलकर खूब खेलते कूदते और सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों को लुत्फ अंदोज करते। हाथी और उसके बच्चे की वजह से इस सर्कस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि जंगल में भी इस सर्कस के इस अजीबोगरीब बच्चे की खबर पहुंच गई। उधर चिड़िया एक दिन मौका पाकर शिकारी के पिंजरे से बाहर निकल आई और सीधे जंगल की तरफ परवाज कर गई। वहां उसने भी सर्कस के इस अजीबोगरीब बच्चे का जिक्र सुना। अब चिड़िया जंगल से इस सर्कस में गई। अलिफाड़ती अलिफाड़ती जब वो सर्कस में घसी तो एक नज़र में उसने हाथी को पहचान लिया। खेल खत्म होने के बाद
जहाँ हाथी बंधा हुआ था वहां जाकर चिड़िया ने इससे कहा, ए भाई हाथी, मुझे पहचाना कि नहीं? मैं वही चिड़िया हूँ जिसके अंडे से ये बच्चा निकला। हाथी ने कहा, हाँ हाँ, तुझ जैसी बेफिक्र चिड़िया को कौन भूल पाएगा जिससे खुद अपने अंडे और बच्चे का ख्याल ना हो। चिड़िया ने पहले तो हाथी से मुआफी मांगी, फिर उसे बताया कि वो लालच में आकर एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। अब बहुत दिनों बाद जंगल में पहुंची हूं कि मुझे तुम्हारे सर्कस की खबर मिली, सो मैं यहाँ आ गई। अब मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। चिड़िया की यह बात सुनकर हाथी ने कहा कि इस मामले में मैं खुद कोई फैसला नहीं करूंगा, बल्कि बच्चे से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहेगा। जब बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा, वो मैंने पैदा होते ही इस हाथी को ही अपने गिर्द देखा है। हाथी ने मुझे माँ की गोद फराहम की है, लेकिन मैं हूँ तो चिड़िया का बच्चा। बच्चे की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई, लेकिन हाथी उदास हो गया। अब चिड़िया के बच्चे ने कहा कि मैं हाथी और अपनी माँ चिड़िया दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर हाथी और चिड़िया दोनों खुश हो गए।